मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 22वीं किस्त को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है और पैसा भी जारी हो चुका है। 19 जून शुक्रवार से महिलाओं के खातों में पैसा आना शुरू हो चुका है और 5,000 आना शुरू हुआ है। आप ये मत समझिए कि 2500 मिलेगा, बल्कि इस बार महिलाओं को 5,000 रुपया करके मिलने वाला है और 5 जिलों में पैसा जारी हो चुका है। तो इन 5 जिलों में सबसे पहले पैसा जारी हुआ है और ये पीएम किसान योजना का फाइनल डेट आ चुका है। मतलब मैया सम्मान का भी पैसा मिलने वाला है और उसके बाद पीएम किसान योजना का भी पैसा मिलने वाला है। तो सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए लगातार अच्छी खबरें सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छा खबर आया है। राज्य के कई जिलों में भुगतान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हाँ, राज्य के कई जिलों में भुगतान शुरू हुआ है और महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। हालांकि अभी बहुत सारे लाभार्थी हैं ऐसे जिनके खाते में पैसा नहीं पहुंचा, इसलिए वो लगातार ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनका भुगतान कब तक मिलेगा। ऐसे जिले हैं जहां की महिलाओं को पैसा मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को पैसा नहीं मिला है क्योंकि अभी अभी प्रक्रिया शुरू हुआ है। धीरे धीरे सबको मिलेगा। तो बाकी महिलाएं जानना चाहती है कि पैसा कब मिलेगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सरकार सभी जिलों में एक साथ पैसा नहीं भेज रही है। अगर आप ये सोच रही होंगी कि बाकी जिलों में मिल गया है, अभी तक हमारे जिलों में पैसा क्यों नहीं आया, तो आप सबको मैं क्लियर कर दूं, सरकार एक साथ सभी जिलों में पैसा नहीं भेजता। भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ये जो भुगतान है वो चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। जिस जिले में सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है वहाँ पहले राशि भेजी जा रही है और बाकी जिलों में सत्यापन पूरा होने के बाद किया जाएगा। तो जिन जिलों में भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है तो उन जिलों में सबसे पहले पैसा भेजा जा रहा है और जिन जिलों में भौतिक सत्यापन पूरा नहीं हुआ है उन जिलों में अभी भेजा नहीं जा रहा है। अब तक जिन जिलों से भुगतान की जानकारी सामने आई है उनमें चतरा, पलामू, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम और देवघर प्रमुख रूप से शामिल है। जी हाँ, अगर आप इन जिलों से है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि रिपोर्ट आया है कि चतरा, पलामू, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम और देवघर इन जिलों में पैसा आ चुका है। कई महिलाओं के खाते में 2500 की राशि पहुंची है, जबकि कुछ महिलाओं को 5,000 भी प्राप्त हुआ है। ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको 2500 मिला है और ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको 5,000 रुपया करके मिला है। और जिनको और यहाँ बहुत सारे लाभार्थियों के मन में सवाल है कि किसी को 2500 और किसी को 5,000 क्यों मिल रहा है। तो दरअसल जिन लाभार्थियों का केवल एक किस्त का भुगतान लंबित है उन्हें 2500 भेजे जा रहे हैं। वही जिन महिलाओं की 2 किस्तें बकाए थी उन्हें 5,000 की राशि ट्रांसफ़र की जा रही हो। यह भी हो सकता है कि पहले 2500 दिया जा रहा है, उसके बाद और कुछ दिनों बाद फिर से 2500 दिया जा रहा जाएगा और जिनको 5,000 मिल गया है उनको अब सीधा 23वीं किस्त मिलेगा, क्योंकि उनको 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा मिल गया है। यही कारण है कि अलग अलग लाभार्थियों के खाते में अलग अलग राशि दिखाई दे रही है। इसलिए यदि आपके पड़ोस की किसी महिलाओं को 5,000 मिले हैं और आपको 2500 मिले हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी तरह आपकी लंबित किस्तों पर निर्भर करता है। 2500 अभी मिला है तो टेंशन ना लें, कुछ दिनों बाद और 2500 मिल जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आ रही है कि कई महिलाओं का नाम सत्यापन के दौरान सूची से हटाए भी जा रहे हैं। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केवल पात्र लाभार्थी को ही योजना का लाभ मिले। जी हाँ, सरकार यही चाहता है कि जो मैया सम्मान योजना का पैसा है, ये पैसा सिर्फ पात्र महिलाओं को ही मिले, जो हकदार है उन महिलाओं को मिले। जो अपात्र महिला है उन महिलाओं को इस योजना का लाभ ना मिले। इसी वजह से भुगतान प्रक्रिया कुछ जगह पर देरी देखने को मिल रही है। जिन महिलाओं के दस्तावेजों में त्रुटि पाई गई है या जिनका बैंक खाता सही तरीके से
आधार से लिंक नहीं है उनके भुगतान को फिलहाल रोका जा सकता है। अगर आपका दस्तावेज गलत पाया जाता है या फिर आपके बैंक खाते में कुछ गलती पाया जाता है तो आपका भुगतान रोक दिया गया है। इसलिए सभी लाभार्थियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने दस्तावेज और बैंक खाते की स्थिति जरूर जांच लें। अब बात करते हैं उन जिलों की जहां आने वाले दिनों में भुगतान शुरू होने की संभावना सबसे अधिक है। जी हाँ, सरकारी स्तर पर लगातार सत्यापन कार्य चल रहा है। जैसे जैसे सत्यापन पूरा होगा वैसे वैसे नई जिलों में भी भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। इसलिए जिन लाभार्थियों को अभी तक पैसा नहीं मिला है उन्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर पैसा नहीं मिला है तो घबराइए मत, जल्दी आपके खाते में पैसा आ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार की ओर से भुगतान बंद करने जैसी कोई सूचना नहीं दी गई है। केवल सत्यापन और बैंक संबंधित समस्याओं की वजह से कुछ लाभार्थियों को प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। अगर आपका कुछ गलती है, इसी वजह से आपको पैसा नहीं मिल रहा है, अगर आपने सत्यापन नहीं करवाया है, तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा कभी भी नहीं मिलेगा। तो आपको ये ज़रूर मतलब अगर आपका सत्यापन नहीं तो पैसा बंद हो जाएगा। और अगर आपके बैंक में कोई समस्या है तो जल्द से जल्द जाकर ठीक करवाइए, तभी आपको पैसा मिलेगा। इसी बीच जिला प्रशासन की ओर से भी लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि पात्र लाभार्थियों का भुगतान जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि किसी महिला का योजना से लाभ वंचित ना रहना पड़े। जी हाँ, जिला प्रशासन की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है कि जल्द ही पात्र महिलाओं को पैसा मिल जाए। बिल्कुल भी उन महिलाओं को देरी नहीं होनी चाहिए। तो आने वाले दिनों में और भी जिलों में भुगतान शुरू होने की संभावना है। इसलिए अभी लाभार्थियों को अपना बैंक खाता नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए, कभी भी पैसा आ सकता है। तो राज्य सरकार द्वारा योजना के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र महिलाओं को ही योजना का लाभ मिले। जी हाँ, सत्यापन के दौरान कई प्रकार की गड़बड़ियां सामने आई है। कुछ मामलों में लाभार्थियों का आधार नंबर गलत पाया गया है, कुछ मामलों में बैंक खाते की जानकारी सही नहीं थी, कई लाभार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं था। जब भौतिक सत्यापन कराया जा रहा था तब महिलाओं का दस्तावेजों और बैंक खातों में बहुत गलती पाया गया है, जिनकी वजह से बहुत सारी महिलाओं का नाम काटा भी गया है। लेकिन जिनका सब कुछ सही है उनको पैसा मिलेगा, जिनका कुछ गलती पाया गया है उनका नाम काट दिया गया है। इसी कारण से कई महिला का भुगतान फिलहाल लंबित रखा गया। तो जिनका कुछ गलती है उनका भुगतान रोक दिया गया है। जिन लाभार्थियों के दस्तावेज सही पाए जाएंगे उन्हें आगे की किस्तों का भुगतान जारी रहेगा, जिनका गलती है उनका रोक दिया गया है। महिलाओं को सलाह दी जा रही है कि वे अपने सभी दस्तावेज को अपडेट रखें और किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर तुरंत सुधार करवा लें। डीवीडी और आधार सेंडिंग क्यों जरूरी है? आज के समय में किसी भी सरकारी योजना का पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है। इसी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को यानी डीबीटी कहा जाता है। जी हाँ, यदि किसी लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय नहीं है मतलब बंद है तो पैसा भेजा जाने के बावजूद खाते में नहीं पहुंच पाएगा। अगर आपका डीबीटी चालू नहीं है तो आपको पैसा किसी भी हालत पर नहीं मिलेगा। तो डीबीटी बहुत ही ज़रूरी है, मैया सम्मान हो या फिर कोई और योजना, तो डीबीटी चालू रखें। इसी समस्या को देखते हुए जिलों में विशेष आधार सेंडिंग शिविर लगाए जा रहे हैं मतलब कैंप। लाभार्थियों को अपने बैंक खाते आधार से लिंक करवाना होगा, इसके साथ डीबीटी भी सक्रिय करवाना होगा। यदि कार्य पूरा नहीं होगा तो भविष्य में भी भुगतान मिलने में परेशानी हो सकती है। घर बैठे स्टेटस कैसे चेक करें? कई लोगों का जानना चाहते हैं कि उनका बैंक खाता भुगतान प्राप्त करने के लिए तैयार है या नहीं। तो इसके लिए लाभार्थी को माय आधार पोर्टल पर जाना होगा, आधार नंबर डालकर ओटीपी माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद बैंक सेंडिंग स्टेटस विकल्प पर क्लिक करना होगा। यदि आपका बैंक का नाम दिखाई देता है और स्टेटस एक्टिव लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपका बैंक खाता भुगतान प्राप्त करने के लिए तैयार है। यदि इनएक्टिव या डिसेबल्ड दिखाई देता है तो आपको तुरंत बैंक से संपर्क करना चाहिए।
विशेष कैंप की जानकारी। जिला प्रशासन द्वारा कई जगहों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में लाभार्थियों के बैंक खाता आधार सेंडिंग की समस्या को समाधान किया जा रहा है। यदि बैंक खाते में कोई समस्या हो तो आप इन शिविरों में जाकर उसे ठीक करवा सकते हैं। शिविरों में आधार अपडेट, बैंक सेंडिंग, डीवीडी एक्टिवेशन और अन्य समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। किन कारणों से पैसा रुक सकता है? तो बहुत सारे लाभार्थियों को सवाल होता है कि पैसा क्यों नहीं आया है। तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण आधार और बैंक खाते का लिंक नहीं होना। अगर आपका आधार और बैंक खाता लिंक नहीं, पैसा बंद। दूसरा कारण डीवीडी सक्रिय न होना। जैसे कि मैंने बताया कि डीवीडी बहुत ज़रूरी है, तो आपका डीवीडी चालू रहना ही चाहिए। तीसरा कारण सत्यापन प्रक्रिया में दस्तावेजों की कमी। अगर आपने सत्यापन नहीं कराया है या फिर सत्यापन प्रक्रिया में आपने दस्तावेज नहीं दिया है तो पैसा बंद। चौथा कारण बैंक खाता बंद होना या निष्क्रिय होना। अगर आपका बैंक खाता बंद है तो ऐसे स्थिति में भी आपका पैसा रुक सकता है, तो जल्द पता करें कि आपका बैंक खाता चालू है या फिर नहीं। पांचवा कारण योजना के पात्र मापदंड को पूरा नहीं करना। जो योजना का पात्रता है, अगर आप उसे नहीं पूरा करते हैं तो ऐसे स्थिति में भी आपका पैसा रोका जा सकता है। इन सभी कारणों की जांच लाभार्थियों को सभी करनी चाहिए। पीएम किसान योजना की बड़ी अपडेट। जी हाँ, अब बात करते हैं पीएम किसान योजना की। तो देश के करोड़ों किसान अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को हर साल 6,000 की राशि दी जाती है। यह राशि 3 किस्तों में किसानों के खातों में भेजी जाती है। अगली किस्त को लेकर सरकार द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी साझा किया गया है। किसानों को सलाह दी गई है कि वो अपना ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और बैंक खाता की स्थिति जरूर जांच ले। पीएम किसान योजना के लाभार्थी अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आधिकारिक पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर दर्ज करके। इसके बाद पूरा जानकारी स्क्रीन पर दिया जाएगा। और पीएम किसान योजना का पैसा 20 जून को आने वाला है। जी हाँ, ये डेट आप नोट कर ले, क्योंकि 20 जून को ये पैसा आने वाला है पीएम किसान योजना का। तो मैया सम्मान, पेंशन योजना और पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को नियमित रूप से अपना बैंक खाता चेक करते रहना चाहिए। यदि भुगतान नहीं मिला है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार चरणबद्ध तरीके से भुगतान कर रही है। सभी लाभार्थी अपने दस्तावेज अपडेट रखें, आधार सेंडिंग और डीवीडी की स्थिति जांचते रहे। आने वाले दिनों में और भी जिलों में भुगतान शुरू होने की संभावना है। योजना से संबंधित किसी भी नई जानकारी के लिए लाभार्थियों का आधिकारिक अपडेट पर नज़र बनाए रखना चाहिए। तो ये था अपडेट। इसके लिए आपको स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब करना है ऐसी सही और सटीक अपडेट पाने के लिए। तो जल्द ही मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।